महाराज विभीषण, आपने मित्र धर्म का पूर्णतया पालन किया है। हम इस मित्रता का ऋण चुकाने की पूरी चेष्टा करेंगे। ऐसा कहकर मुझे लज्जित ना कीजिए रघुनाथ। मेघनाथ का वध सुरेश, महेश, अखिलेश किसी के भी हाथों संभव नहीं था। यह तो लक्ष्मण जैसा योगी ही कर सकता था। क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर भी ब्रह्म ऋषियों के जैसे त्यागवीर, परम तपस्वी, यति के जैसा जीवन यापन करने वाले लक्ष्मण ही इस दुर्दांत योद्धा मेघनाथ का वध कर सकते थे। सौमित्र लक्ष्मण अपने दुष्कर पराक्रम से दुर्धर्ष योद्धा इंद्रजीत का अंत करके तुमने इस युद्ध को निर्णायक स्थिति में पहुंचा दिया। आज महाराज रावण के अहंकार की वेदी पर उनका अंतिम पुत्र भी बलि चढ़ गया। हाँ, ये तो सचमुच उत्सव मनाने का दिन है, यमराज के उत्सव का, मृत्यु के उत्सव का। अपने सारे पुत्रों का रक्त अपनी सारी प्रजा में बांट दीजिए महाराज। प्रजा में जिन माताओं की गोद उजड़ गई, जिन स्त्रियों के सुहाग लुट गए, उन सबको अपने पुत्रों का रक्त बांट दीजिए। सारी माताएं और सारी विधवा नारियां आपकी जय जयकार करेंगी। मनाइए उत्सव। प्रलाप बंद करो मंदोदरी। मेघनाथ को कोई नहीं मार सकता। कौन कहता है मेघनाथ मर गया? कौन कहता है? महाराज, आकाश में बिजली की तरह कड़कता, मेघमंडल की तरह गरजता, शत्रु दल से गूंज गूंज कर लंका की दीवारों से टकराता जयनाद पुकार पुकार कर कह रहा है कि मेरा मेघनाद अब इस धरती पर नहीं रहा। मेरा इंद्रजीत माता माता पुकारता, मेरे ममता के आंचल की छाया में अब फिर कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। मंदोदरी, मंदोदरी, महारानी, मंदोदरी, मंदोदरी, चलो। प्रभु, राजकुमार लक्ष्मण विजयी हुए। इस राक्षस कुमार ने परम घोर युद्ध किया। उसने हर प्रकार की माया का प्रयोग किया, परंतु परम तेजस्वी श्री लक्ष्मण ने उसके सारे अस्त्र निष्फल कर दिए और अंत में रावण का यह सबसे महाबली पुत्र आपके छोटे भाई के हाथों मृत्यु को प्राप्त हो गया। आज सारी वानर सेना हर्षोल्लास के साथ आपके और श्री लक्ष्मण के नाम का जय घोष कर रही है। महाराज सुग्रीव, आपकी और आपकी सेना की सहायता से ही लक्ष्मण ये विजय प्राप्त कर सका। हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। लक्ष्मण, तुम्हारी इस महान विजय को देखकर हम बहुत प्रसन्न हुए हैं। महाराज सुग्रीव ने युद्ध में तुम्हारी वीरता और पराक्रम का सारा वृतांत हमें सुना दिया है। भैया, इसमें मेरा कुछ भी पराक्रम नहीं है। यह सब आपके श्री चरणों का प्रताप है। आप ये सब जानते हैं, फिर भी मुझे बड़ाई दे रहे हैं। तुम्हारी यह विनम्रता हमें बहुत अच्छी लगी। विनम्रता वीरों का भूषण होता है। लक्ष्मण, तुम्हारी वीरता पर हमें कोई संदेह नहीं, परंतु आज की विजय का सबसे अधिक श्रेय महाराज विभीषण को मिलना चाहिए, क्योंकि इन्हीं की गुप्त मंत्रणा से ही तुम मेघनाद को
उसका यज्ञ पूरा होने से पहले मार सके। हाँ भैया, मेघनाद परमवीर था, हर प्रकार के रण कौशल में पारंगत। इसमें कोई संदेह नहीं, यदि वो निकुंभला का यज्ञ सिद्ध कर लेता तो अजय हो जाता। महाराज विभीषण, आपने मित्र धर्म का पूर्णतया पालन किया है। हम इस मित्रता का ऋण चुकाने की पूरी चेष्टा करेंगे। ऐसा कहकर मुझे लज्जित ना कीजिए रघुनाथ। मेघनाद का वध सुरेश, महेश, अखिलेश किसी के भी हाथों संभव नहीं था। यह तो लक्ष्मण जैसा योगी ही कर सकता था। क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर भी ब्रह्म ऋषियों के जैसे त्यागवीर, परम तपस्वी, यति के जैसा जीवन यापन करने वाले लक्ष्मण ही इस दुर्दांत योद्धा मेघनाद का वध कर सकते थे। सौमित्र लक्ष्मण, अपने दुष्कर पराक्रम से दुर्धर्ष योद्धा इंद्रजीत का अंत करके तुमने इस युद्ध को निर्णायक स्थिति में पहुंचा दिया है। 3 दिन 3 रातों के इस भीषण युद्ध में रावण कुमार मेघनाद का पराभव करके मानो तुमने रावण को पराभूत कर दिया है। मानो आज मैं शत्रुहीन हो गया हूं। क्षमा प्रभु। पुत्र शोक से प्रतिहिंसा की जो ज्वाला लंकेश के हृदय में भड़क रही होगी, उसका अनुमान आप नहीं लगा रहे। पुत्र शोक के प्रमोद में पागल रावण साक्षात महाकाल का विकराल रूप धारण करके न जाने क्या कर सकता है। प्रभु, युद्ध की रीति के अनुसार इस शव पर हमारा अधिकार है। इसी मेघनाद ने आपको नागपाश का त्रास दिया था, लक्ष्मण भैया को वीर घातनी बर्छी से मूर्छित कर दिया था। अब सारी वानर सेना की इच्छा है कि इसकी ऐसी दुर्गति की जाए जिससे शत्रु दल त्राहि त्राहि कर उठे। वृक्षराज जामवंत, मेघनाद जब तक जीवित था हमारा शत्रु था, पर वो शत्रुता इसकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गई। सभ्य पुरुष मरे हुए शत्रु से भी दुर्व्यवहार नहीं करते। मृत शरीर को उन्हीं पंचतत्वों को सौंप देना चाहिए जिनसे उसकी सृष्टि हुई है। मनुष्य के अंत्येष्टि कर्म का अधिकार उसके पुत्र, भाई, पिता अथवा काका को होता है। इसलिए इस शव पर उन्हीं लोगों का अधिकार है। इस वीर ने पिता की इच्छा को पूर्ण करने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इस परमवीर पितृभक्त पुत्र का शव उसकी माता के सामने इस प्रकार निरादर के साथ नहीं जाना चाहिए। हनुमंत, प्रभु, इन्हें आदर के साथ लंका के मुख्य द्वार पर रख दो, जिससे द्वार खोलकर राक्षस सैनिक इन्हें अंदर ले जा सके। जो आज्ञा प्रभु।